माता की सिलसिले में आप ये कर रहे हैं। देखिए, ये एक नेशन वाइड कॉल है जो हमारे समाजसेवी अन्ना हजारे जी के समर्थन में है, जिसके तहत हम लोग श्री राधापुरम एस्टेट वासी तन मन धन साम दाम और दंड भेद सब तरीके से श्री अन्ना हजारे जी के समर्थन में है। और जो आज नेशन वाइड कॉल है, जिसके तहत 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के सारे घरों की और पूरे कंपाउंड की, शहर की सारी लाइटें स्विच ऑफ करके हम लोग ये एक समर्थन, सांकेतिक समर्थन हम लोग कर रहे हैं, जिसके तहत कैंडल जला के और हम लोग यहाँ बैठे हैं श्री अन्ना हजारे जी के समर्थन में। सारा राधापुरम एस्टेट कॉलोनी निवासी सब आपके साथ। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर ये गवाह है हमारा इतिहास कि सन 1857 से हम लोगों ने आजादी का बिगुल फूंका और करीब 90 वर्ष के बाद 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। तो ये एक दिन या एक क्षण की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत ही जद्दोजहद की लड़ाई है। पर निश्चित रूप से ये जोश, ये खरोश, ये समर्पण, ये हमारा जो समर्थन है, अगर ये किसी भी हद तक एक क्षण पर भी अन्ना हजारे के समर्थन में हम खड़े हो सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जिस तरह से रामदेव बाबा का समर्थन उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपील की थी, उन्होंने ये उनका समर्थन भी कांग्रेस ने बंद करवा दिया कांग्रेस ने। अब अन्ना हजारे के बारे में क्या है, ऐसा होगा तो क्या होगा? देखिए, जहाँ तक हमारा विचार है और जैसा हम सोचते हैं कि हर चीज का दमन, जो भी चीज सही या गलत, जो भी अपना कोई परिवर्तन जब भी कभी होता है तो निश्चित रूप से उसके लिए सत्ता हमेशा से इस प्रयास में रहती है कि उसका दमन कर दिया जाए, क्योंकि ये सब सत्ता विरोधी सारा काम है। तो हमें नहीं लगता कि कल जो 144 धारा उन्होंने लगा दी है और ये सब जितनी भी अपनी वो बाधाएं डाल सकता है सत्ता, और उससे किसी भी रूप में वो अन्ना हजारे के इस लॉन्च को, इस प्रोग्राम को वो कहीं भी बाधित कर पाएंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है। जैसा कि बाबा रामदेव के साथ केंद्र सरकार ने किया, अगर इस प्रकार की ही घटना अन्ना हजारे जी के साथ होती है उस पर, उसके बाद आपका क्या रुझान रहेगा? रुझान ये रहेगा कि अन्ना हजारे जिस तरीके से अपने दल बल के साथ जुटे हुए हैं, एकला चलो वाली उस पर वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, चाहे 144 हो या 288 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक 74-75 वर्ष का व्यक्ति हिंदुस्तान की कायाकल्प करने के लिए लामबंद है, मजबूती से अपने इरादे से डटा हुआ है, तो हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं, भारतवर्ष की जनता, हमारे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, वो सब हर तरीके से साम दाम दंड भेद से श्री अन्ना हजारे के समर्थन में सड़कों पर भी उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। खतरनाक दौर से पहले भी मातृवेश खंड खंड हुआ था, कुछ साजिशों से देश खंड खंड हुआ था, उससे भी बड़ा आज का संकट दुरूह है, हर ओर साजिशों से घिरा चक्रव्यूह है। आस्तीन के हिसाब से फुंकार खड़े हैं, बेटे ही माँ पे खींच के तलवार खड़े हैं। मसला असम का कील विषम ठोक रहा है, आतंकवाद बम लिए खम ठोक रहा है, निर्दंग संप्रदायवाद की कमान है, दंगों से देह राष्ट्र की लोहू लुहान है। माता का रूप बिखरी सुमिरनी की तरह है, बदिकों के जाल में फंसी हिरनी की तरह है। इस दौर में वतन का वफादार कौन है, जो भ्रष्ट राजनीति की गर्दन मरोड़ दे, जो टूटते स्वदेश का विश्वास जोड़ दे। माँ राह देखती है उसी नौजवान की, तकदीर फूट जाए फिर न राष्ट्रगान की। प्रतिमा न खंड खंड हो भारत महान की, तुमको शपथ है साथियों हिंदुस्तान की। भारत माता की ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है जो कि अन्ना हजारे के समर्थन में है, और इसके द्वारा हम सभी राधापुरम एस्टेट निवासी ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश और राधापुरम एस्टेट उनके साथ अन्ना हजारे के समर्थन में है। असलियत में हमारा समर्थन भ्रष्टाचार के विरोध में है, क्योंकि हम सभी आम नागरिक, चाहे हम राशन कार्ड बनवाएं, चाहे वोटर आईडी कार्ड, चाहे हमें टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, हम सब भ्रष्टाचार से बुरी तरह ग्रस्त हैं। हम एक छोटा सा काम बिना भ्रष्टाचार के थ्रू जाए हुए नहीं कर सकते। और तरीके से आपने समर्थन किया है जी? अन्ना हजारे का समर्थन हमने सांकेतिक रूप से सभी बत्तियां जलाकर किया है, और कल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ साथी दिल्ली भी जाएंगे, बत्तियां जलाकर या बत्तियां बुझाकर किया गया है, और कल कुछ साथी दिल्ली। एक तरह से जिस प्रकार देश अंधकार में भ्रष्ट नेता ले गए हैं उसको दिखाया है, और इसके थ्रू हम मोमबत्तियों के थ्रू हमने कैंडल मार्च की है, जो कि इस बात की द्योतक है
कि आशा की किरण अभी भी है और हम फिर से सोने की चिड़िया बनेंगे। और सोने की चिड़िया नहीं, इस बार हम सोने का शेर बनेंगे, जो कि पूरे विश्व का मुकाबला करेगा और पूरे विश्व में अपनी शक्ति दिखलाएगा। और कल का हमारे कार्यक्रम यह है कि यहाँ पर भी आंदोलन चलेगा और कुछ साथी दिल्ली भी जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, इनसे कुछ भ्रष्टाचार में कुछ फर्क पड़ेगा? जिस प्रकार से देखिए, इनसे भ्रष्टाचार में फर्क नहीं पड़ सकता तो हमें ये भी मान लेना चाहिए कि गांधी के अनुच्छेदों से भी आजादी नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह से आजादी आई है तो हमें ये भी मानना चाहिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन से भी भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल करूंगा मैं, दिल्ली पुलिस ने 6 शर्तें रखी थी जो कि अन्ना हजारे ने नामंजूर कर दी है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये किसी भी भारतीय के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र का आधार ये होता है कि यहाँ सर्वोपरि लोक है और अगर हम किसी बात से असहमत हैं और उस बात पे अपनी असहमति दिखाना चाहते हैं तो हमें पूरा अधिकार है। जितना कि जेपी पार्क किसी दिल्ली के नगर निगम का है उतना हमारा भी। अगर हम वहाँ बैठ के अगर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार को रोकने का कोई अधिकार नहीं। दीपक जी, जिसके से बताया गया है कि आप वहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, 50 से ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी नहीं करेंगे, 5000 से लोग ज्यादा आपके अनशन में नहीं आएंगे, उस बारे में कहाँ तक सही मानते हैं आप सरकार को? सरकार को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि सरकार डरी हुई है और सरकार को डर है कि कहीं इस देश की सोई हुई जनता में जागृति ना आ जाए और जिस दिन ये जागृति आ गई उस दिन ये भारत का पूरा नक्शा ही बदल नहीं, आखिर वो समय कब आएगा कि जागृति आएगी? जागृति तब आएगी कि जब लोग देश को, हमारे साथ समस्या है कि हमारे लिए बाकी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। हमारे बीवी बच्चे, रोटी कपड़ा नौकरी, देश हमारे लिए बहुत पीछे चला गया है। दीपक जी, वृंदावन में अमर सिंह जी ने अभी बयान दिया है 10 मिनट पहले कि अन्ना हजारे जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो कहाँ तक अमर सिंह को सही मानते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, अगर अन्ना हजारे गलत कर रहे हैं तो गांधी जी भी गलत कर रहे थे, तो हमें गांधी जी को भी राष्ट्रपिता के पद से हटा देना चाहिए। हर जगह से गांधी जी का फोटो हटा देना चाहिए। मतलब आप अन्ना हजारे को गांधी जी का दूसरा रूप मानते हैं? दूसरा रूप मतलब गांधी जी, अन्ना हजारे गांधीवादी हैं, गांधी जी का ही मार्ग वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ जिस तरह गांधी जी को सफलता मिली अन्ना हजारे को भी अवश्य सफलता मिलेगी।